Hi everyone, my name is Avichal and I am a regular learner and educator specialized in coding skills. Here we are learning the web development. So today we will start a new topic, that is HTML. We will begin from zero and go to hero, means to advanced level. So today we will start the introduction to HTML. So let's begin. सो व्हाट इज HTML? बात आती है कि HTML क्या होता है। HTML उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम इंटरनेट पे वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, और ये हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर और फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जिससे हम फॉर ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया. These web pages can be viewed and interacted with by users through web browsers, making the internet accessible and user friendly. ये जो वेब पेज होते हैं, ये जो यूजर्स होते हैं ये देख भी सकते हैं, और इनके द्वारा हम यूजर्स के साथ हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं वेब पेजेस के थ्रू और थ्रू द वेब ब्राउजर्स. ओके, ये इंटरनेट को एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं. अब इसके इसके वर्जन देखते हैं, वर्जन ऑफ HTML. HTML has different versions. HTML 5.2 is the latest version of HTML. HTML के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन हैं. अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.2 है HTML का. सो जो जब HTML मतलब जब बना था तो वो बना था 1991 में. टीम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड HTML. In 1993 HTML 1.0 released. In 1995 HTML 2.0 released. In 1997 HTML 3.0 released. In 1999 HTML 4.0 released. In 2014 HTML 5.0 released. In 2016 HTML 5.1 released, and in 2017 HTML 5.2 released. So from 2017 to 2022 there is no update for HTML since 6 years. Now what are the features of HTML? अब बात आती है कि HTML की फीचर्स क्या होते हैं. HTML has many features. मतलब HTML के बहुत सारे फीचर्स होते हैं. HTML elements are building blocks of HTML pages. तो HTML elements जो होते हैं वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं फॉर HTML पेजेस. ओके, और जो HTML होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है. इसका मतलब है अगर आप पहले कुछ जैसे आपने कोई भी मतलब अपना जो एलिमेंट है, या फिर आपने कह दिया जो आप अपना टैग लगा रहे हैं उसको आपने कैपिटल में लिख दिया, फिर जो आपने सेकंड टैग उसे क्लोज करा है उसे अगर आपने लोअर में लिख दिया तो कोई उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड HTML पेजेस आर इंटरप्रेटेड बाय वेब ब्राउजर्स. ओके, जो HTML पेजेस होते हैं वो वेब ब्राउजर्स के द्वारा इंटरप्रेट होते हैं. फिर HTML के पेजेस जो होते हैं उन्हें हम HTML डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और जो HTML के पेजेस होते हैं उनको हम .htm या फिर .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं. Now, what are HTML elements? अब बता दें कि HTML elements क्या होते हैं. So, HTML elements are the basic building blocks of HTML pages. जैसे कि अभी हमने कहा कि जो HTML elements होते हैं वो HTML pages के building blocks की तरह होते हैं. So, an HTML element defines the contents to be displayed on the web page along with instructions to the browser how to render those contents on the web page. तो जो HTML elements होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो कंटेंट होते हैं वो वेब पेज पे किस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए और उनको कैसे रेंडर होने चाहिए वेब पेज पर. और जो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके द्वारा ये कंटेंट डिस्प्ले होते हैं उनको हम कहते हैं टैग्स. जैसा कि यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड, तो ये कंटेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया पी, और जो पी बंद हो रहा है ये पी है ओपनिंग टैग और ये पी है क्लोजिंग टैग. ओके, अब बात आती है व्हाट आर द टैग्स. टैग्स क्या होते हैं? सो स्पेशल कोड्स डिफाइंड बाय टिम बर्नर्स-ली एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C to have various kinds of contents like text, image, and multimedia are called as tags. Such codes are enclosed in angular brackets, these and these symbols. तो जो स्पेशल कोड्स होते हैं जो टीम बर्नर्स ने डिफाइन करे हैं और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C के द्वारा स्टैंडर्डाइज किए गए हैं ताकि हमें ताकि
wrap various kind of context like text, image and multimedia are called tags, ताकि उन्हें हम रैप कर सके वेरियस काइंड ऑफ कंटेक्स्ट को, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और मल्टीमीडिया हो गए, इनको अगर हम रैप कर सके, सो दीज आर कॉल्ड टेक्स्ट, है ना? ओके, और जो ये कोड्स होते हैं, टैग्स होते हैं, इनको ना ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। ओके, अब बताते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स क्या होते हैं। सो द टैग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पेयर्ड और क्लोज टैग्स, अनपेयर्ड और एम्प्टी और सिंगुलर टैग्स। तो पेयर्ड और क्लोज टैग्स मतलब पेयर टैग्स होते हैं कि आपके हो गए जैसे कि HTML है, तो जो टैग्स जिनके पास जो ओपनिंग भी होते हैं, ओपन भी होते हैं और साथ के साथ क्लोज भी होते हैं, उन्हें हम पेयर्ड और क्लोज टैग्स कहते हैं। लेकिन जो टैग्स सिर्फ ओपनिंग पार्ट है उनका, जिनका क्लोजिंग पार्ट नहीं है, उन्हें हम अनपेयर्ड, एम्प्टी या फिर सिंगुलर टैग्स कहते हैं। आपके पेयर्ड या फिर क्लोज टैग्स के एग्जांपल हो गया HTML है, HTML क्लोज, ओपन HTML हेड, देन स्लैश हेड, बॉडी स्लैश बॉडी, p स्लैश p एक्सेट्रा। और जो टैग्स जिनके ओपनिंग पार्ट होते हैं, क्लोज पार्ट नहीं होता, उन्हें कहते हैं HR। उनके एग्जांपल है HR, BR, मेटा, लिंक, बेस एक्सेट्रा। ओके, अब पता थी स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। सो एवरी HTML पेज हैज अ प्री-डिफाइंड स्ट्रक्चर, फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर HTML5। तो जो HTML पेज होता है, हर HTML पेज का अपना एक प्री-डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये HTML5 का स्ट्रक्चर है। ओके, तो हमें मतलब अभी हमें यही फॉलो करना है। सो डॉक टाइप HTML, then HTML, then inside HTML head, close head, then body slash body, then HTML close. The head section contains the tags that do not display any content on the web page. तो जो head section होता है वो ऐसे tags contain करता है जो वेब पेज पे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं करते, लेकिन जो बॉडी सेक्शन होता है वो ऐसे टैग कंटेन करता है जो वेब पेज पे कुछ डाटा डिस्प्ले करे। ओके, अब टैग्स अंडर हेड सेक्शन बात आती है कि मतलब हेड सेक्शन के अंदर टैग्स कौन कौन से यूज होते हैं। सो हेड सेक्शन कंटेन्स अ टैग दैट डू नॉट डिस्प्ले एनी कंटेंट ऑन द वेब पेज। अभी जैसे अभी हमने बात करी कि जो हेड सेक्शन होता है वो ऐसे टैग्स कंटेन करता है जो मतलब वेब पेज पे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं करता। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा बेस। तो जैसे कि कुछ इसमें से एडवांस वो भी हैं, एडवांस टैग्स भी हैं जो आपको आगे के वीडियोस में, मतलब जब हम दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तब आपको इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन होते वो HTML के साथ है यूज। बॉडी सेक्शन कंटेंट, अब बात आती है कि बॉडी सेक्शन के अंदर कौन से टैग होते हैं। तो बॉडी सेक्शन कंटेन्स द टैग दैट डिस्प्ले सम कंटेंट ऑन द वेब पेज। जैसे कि हमने अभी देखा था हेड के साथ ही कि जो बॉडी सेक्शन होता है वो ऐसे टैग कंटेन करता है जो वेब पेज पे कुछ डाटा या कंटेंट डिस्प्ले करें। जैसे कि आपके हो गई IMG जो एम्प्टी टैग है जिसको क्लोज नहीं करते हम, फिर हो गए आपके ऑडियो, वीडियो, p, टेबल, फॉर्म, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया एंड इनपुट। इनपुट भी एक ऐसा वो है, मतलब ऐसा टैग है जो इसको हम क्लोज नहीं करते हैं। अब लेट्स क्रिएट our first web page. To create a web page we need some text editor और IDE। तो जैसे कि आपके पास नोटपैड होगा अगर, तो वो आपका टेक्स्ट एडिटर हो गया, या फिर अगर आपके पास विजुअल कोड IDE है, अगर नहीं है तो ये लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी जाएगी आपको। और एडोब ड्रीम वीवर है, तो ये IDE हो गए, इसको आप ओपन करके इस पर कोड लिख सकते हैं HTML का। IDEs give better look and feel to the code using color schemes and also help in writing code faster। तो जो IDE होते हैं मैं प्रेफर करूंगा कि IDE आप यूज करें, क्योंकि वो बेटर लुक देते हैं और फील भी देते हैं while राइटिंग द कोड, क्योंकि वो उनके कलर्स होते हैं। लेकिन अगर आप यही नोटपैड में लिखेंगे तो उसमें कोई कलर्स नहीं होते, बस उसमें टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट लिखे ना वही होता है ब्लैक कलर में। और जो IDs होते हैं वो मतलब कोड को लिखने में हमारी मदद करते हैं, वो उसमें लिखने में आसानी होती है। सो डेमो, क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। सो अब हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है जिससे हम
हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और एक वेब पेज क्रिएट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू ओपन नोटपैड. सी टाइप है नोटपैड. ओके, देन add define the page title as my first web page, then add a heading as learning web development, then add a paragraph about web development. अब पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि आपको एक पूरा पैराग्राफ करना है, आप एक लाइन भी लिख सकते हैं. Now save the web page as first.html on your desktop, or then at the last, now open the file first HTML web browser. Okay, so इसका कोड ये है और आउटपुट ये है. तो कोड इसका दिखते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं. हमने कहा डॉग टाइप. मैंने ये कहा है कि HTML में केस सेंसिटिव नहीं होते हैं ये टैग, लेकिन कहीं कहीं पॉइंट जो होते हैं ना कि जैसे कि ये जो मैं लिख रहा हूँ स्मॉल में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अभी इसका ये स्टाइल है, मतलब अभी इसका वो चल रहा है, क्या कहते हैं, ट्रेंड में चल रहा है ये स्टाइल. पहले जो ट्रेंड में चल रहा था स्टाइल वो कैपिटल में चल रहा था, अभी स्मॉल में चल रहा है, तो इसलिए मैं यही वाला फॉलो कर रहा हूँ. ओके, HTML में गए, देन वी से हेड क्लोज. और जो भी आप टैग लिख रहे हैं आप मेक श्योर करेंगे जब आप लिख रहे हैं तो उसमें ओपन प्लस और क्लोज भी कर रहे हैं, मतलब एक साथ लिख रहे हैं. ओके, हेड वी से टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल क्लोज. ओके, ये देखिए, देन वी से बॉडी सॉरी बॉडी, देन वी सेड H1 लर्निंग वेब डेवलपमेंट. अब यहाँ में जो H1 है ये आपको आगे वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा. ये H1 हेडिंग डालने के लिए होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि एड अ हेडिंग इज लर्निंग वेब डेवलपमेंट. ओके, सो वी सेड H1 लर्निंग वेब डेवलपमेंट. We said close H1. हमने कहा P, हमने कहा slash P, हमने कहा 50 web development requires lot of technologies like HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. So हमने कहा web development requires a lot of technologies like HTML, Java, PHP, and etc. और फिर हमने करा बॉडी बन, देन वी से HTML. Now we will save it as first.html. अब आप यहाँ ध्यान रखिए, जब आप सेव कर रहे हैं तब आप इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हटा के ऑल फाइल्स में कर देगा. अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में करेंगे तो ये HTML का .txt इसको इसका एक्सटेंशन ले लेगा और फिर ये एरर, मतलब ये आपका वर्क नहीं करेगा. और जो अब अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं. मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ. ओके, नाउ I swear
first. See, learning web development. Web development requires a lot of technology like HTML, Java, PHP, etc. तो इसमें क्या हुआ, हमने जो भी इसमें कोड लिखा वो इसमें रन कर दिया, इसने उसको वेब पेज बना के दे दिया, प्रोवाइड कर दिया हमें। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।